बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी। आज की स्टोरी में हम गुफ्तगू करेंगे। ज़िला में आज एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। इस खुली कचहरी में आवाम के मसाइल सुने गए हैं, उनको एड्रेस करने के लिए अहकामात भी दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे क्या इन खुली कचहरियों से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये सिर्फ टोपी ड्रामा है या फोटो सेशन है या लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लिया के सीनियर जर्नलिस्ट राना खालिद महमूद शौक साहब। उनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे इस खुली कचहरी की अफादियत पर। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुर्रहमान फरीदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने यहाँ मदऊ किया। तो राना साहब, आज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सब्ज़ाजार में एक खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इन खुली कचहरियों के अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं? उनके जो मसाइल हैं उनको उसी तरह एड्रेस किया जा रहा है जिस तरह इन खुली कचहरियों के मकासद हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से? फरीदी साहब, जहाँ तक खुली कचहरियों के इनेकाद का है, हुकूमत पंजाब की तरफ से जो है वो डायरेक्शन जारी हुई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो DC साहब जो है वो अपने ऑफिस के सब्ज़ाजार में जो है वो खुली कचहरी का इनेकाद करें और लोगों को दरपेश मसाइल जो हैं वो उनको सुने और मौका पर ही, खुली कचहरी का मकसद तो यही है कि मौका पर ही अहकामात देते हुए लोगों को जो है वो बर वक्त रिलीफ फराहम किया जाए। लेकिन यहाँ पर इससे पहले भी जो है और न सिर्फ DC ऑफिस, DPO ऑफिस में भी जो है वो तकरीबन जो है वो हफ्तावार और कुछ 2-4-5 दिनों के बाद जो है वहाँ भी खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। अफसरान जो है वो उनकी तरफ से खुली कचहरी का इनेकाद जो है वो हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो फ़ोटो सेशन तक ही नज़र आता है। वही अफसरान जो है वो बैठे होते हैं वहाँ खुली कचहरी में। दरख्वास्त मौसूल हुई, दरख्वास्त मौसूल होने के बाद उन अफसरान के नाम मार्क कर दी जाती है। मार्क करने के बाद जो है वो दरख्वास्त दोबारा उसी प्रोसेस से गुजर रही होती है। वही रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तो उसमें मकसद है कि वो जैसे आज की कचहरी में जो खुली कचहरी में जो है वो ADC आर साहब भी मौजूद थे तो वो उनको मार्क कर दी जाती है। उनसे फिर जो है वो कानगो पे जाती है, तहसीलदार पे जाती है और फिर पटवारी तक जाती है। उसी तरह जो है वो जो साइल होता है उसको जो है वो सफ़र करना पड़ता है। अच्छा राना साहब, ये खुली कचहरियों का जो मकसद था हुकूमत पंजाब का कि वन विंडो ऑपरेशन करके लोगों को मसाइल को एड्रेस किया जाए। वन विंडो ऑपरेशन का मकसद तो यही होता है कि वहाँ निचले लेवल से लेकर, जिस तरह आपने रेवेन्यू की बात की है, रेवेन्यू के पटवारी से लेकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तक वहाँ मौजूद होते हैं। तो फिर उसको फिर पहिया लगाते हैं। फिर हालांकि होना तो ये चाहिए था कि भी वो जैसे ही दरखास्त मसूल होती है उस दरखास्त पर वहीं अमल दरामद होना चाहिए। क्या ये बात ठीक नहीं है ऐसी? फरीद साहब, खुली कचहरी का तो मकसद यही है कि एट द स्पॉट जो है वो साइल की सुनवाई हो और उसका जो काम है वो उसी टाइम पर हो जब तक खुली कचहरी का मकसद है। बाकी शिकायत जो है, शिकायत बक्स तो हर ऑफिस के बाहर पड़ा है, आज तक उसमें लोगों ने शिकायत भी देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि DC साहब को ये चाहिए कि खुली कचहरी को खुली कचहरी को जो है वो मुस्बत और इसके रिजल्ट लेने के लिए वो हफ्तावार कारकर्दगी जो है वो रिपोर्ट जो है वो भी शाया करनी चाहिए कि हफ्ते में 7 खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया, उसमें कितनी दरखास्तें सुनी गई और उन दरखास्तों पर किस किस को जो है वो रिलीफ फराहम हुआ। अच्छा, मैं राना साहब, आज की खुली कचहरी में जो मैंने देखा है वो सबसे ज़्यादा जो शिकायत थी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से थी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो बेसिक हेड हैं वो भी डिप्टी कमिश्नर लिया है, उसके बाद एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है और असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके बाद दीगर उनके अमला है। क्या इन शिकायत की वजह से मैं समझता हूं कि क्या ये शिकायत डायरेक्ट डिप्टी कमिश्नर के अगेंस्ट नहीं है, रेवेन्यू की शिकायत? जी देखें, देखना तो तमाम रेवेन्यू के मामलात जो हैं वो उनके हेड जो है वो डिप्टी कमिश्नर साहब ही हैं, लेकिन
آپ فریدی صاحب ہمارے سے سینئر ہیں اور روزمرہ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ریونیو کا جو محکمہ ہے اس میں تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص بغیر پیسے کے کام کرا سکے. رجسٹری تحصیل آفس میں آپ جائیں دیکھیں وہاں لوگ جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اگر کوئی شریف آدمی جو پیسے نہیں دیتا وہ سسٹم کے ساتھ نہیں چلنا پسند کرتا اس کو اتنا رپورٹی میں الجھایا جاتا ہے کہ وہ اس کی رجسٹری جو ہے وہ مہینوں پر محیط جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے. آخر وہ مجبور ہو کر دھکے کھا کر وہ مڈل مین کے ذریعے جو ہے وہ پیسے دے کر اس پروسیس کا حصہ بن کر رجسٹری کرواتا ہے. اب آپ تحصیل آفس میں اگر آپ دیکھیں تو کل 4 سیٹیں ہیں وہاں کلیریکل سٹاف کی، رجسٹری محرر کی سیٹ ہے، لیکن وہاں پر جو ہے وہ 14 آدمیوں سے زیادہ تعینات کیے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے اس میں غیر متعلقہ لوگ بھی جو دلال کا کام جو ہے مڈل مین کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. ریونیو محکمے میں تصور ہی نہیں ہے کہ بغیر پیسے کے کام ہو سکے. سامعین ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا. ہمارا جو مقصد ہے کہ آج کے پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ ہم ڈپٹی کمشنر لیا سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کھلی کچہری جو ہے اس کے افادیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا میکانزم اس طرح بنایا جائے کہ تاکہ لوگوں کے مسائل اسی جگہ پر جہاں کھلی کچہری کی جا رہی ہے اسی جگہ پر حل ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہماری یہ گزارشات ڈپٹی کمشنر لیا تک پہنچے گی اور وہ اس کا ایسا طریقہ کار وضع کریں گے کہ جس جگہ کھلی کچہری ہوگی اسی دن ہی اور اسی وقت ہی اس کا مسئلہ حل ہو جائے.